तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जागरूक मनीष त्यागी है। हमारा उद्देश्य जागरूकता फैलाना है। अपने समाज में झूठ, द्वेष, अहंकार, भेदभाव और कोई भी ऐसा काम जिससे मानव जाति का अहित होता हो, उससे अपने समाज को बचाना है। हमारी नई सीरीज जिसका नाम है आओ जागरूक बने, इस सीरीज का पहला एपिसोड एक स्टोरी के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं और इस स्टोरी का शीर्षक है अहंकार से गिरावट। आइए साथियों, इस स्टोरी को शुरू करते हैं और कुछ समझते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे समाज में चलती हैं। ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बार एक मूर्तिकार हुआ करता था जिसकी मूर्तियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि वह पूरे देश भर में उसकी मूर्तियों की तारीफ हुआ करती थी। उसकी मूर्तियाँ अच्छे दामों में बिकती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता, उसके बाद उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद एक उसको बच्चा हुआ। धीरे धीरे वह अपने बच्चे को भी वह मूर्ति की कला सिखाना उसने शुरू कर दी। धीरे धीरे बच्चा भी उस मूर्ति की कला को सीखने लगा और अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो उस मूर्तिकार और उस बच्चे के बीच में थी, जो कि उस मूर्तिकार की सलाह थी अपने बच्चे के लिए। उसका बच्चा जब भी वह मूर्ति बनाता तो वह मूर्तिकार उस अपने बच्चे को ऐसी सलाह देता उस मूर्ति के अंदर, जैसे कि कुछ उसकी कमियां, जैसे कि वो उसको और अच्छी कैसे कर पाए, और काफ़ी सारी चीज़ें उसको बताता। तो धीरे धीरे जो भी उसकी अगली मूर्ति बनती वह मूर्ति अच्छी बनती। धीरे धीरे ऐसे चलता गया, उसका बच्चा बड़ा होता गया और एक दिन उसका बच्चा पूरे देश भर में नाम कमाने लगा और उसकी मूर्ति भी काफ़ी अच्छी दामों में बिकने लगी और पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद एक दिन उस बच्चे के मन में ख्याल आया कि मेरा पिता अब भी क्यों मुझे टोकता है, हर मूर्ति में क्यों हर मूर्ति में गलती निकालने की कोशिश करता है, जबकि मेरी मूर्ति तो मेरे पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, अच्छे दामों में जाती हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी उसने सोचा, तो सोचने के बाद उसे लगा कि उसे बात करनी चाहिए। उसने अपने पिता को बुलाया, अपने पिता से उसने बात करनी शुरू करी और उसने बोला कि पिताजी, ऐसा क्यों है कि आप मेरी मूर्तियों में अभी भी गलती निकालते हैं, जबकि मेरी मूर्ति पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं और अच्छे दामों में जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे जलने लगे हैं कि मैं आपसे भी अच्छी मूर्ति बनाने लगा हूँ। ऐसा सुनकर पिता हताश हो गया और पिता का मन थोड़ा निराश हो गया। ऐसा लग रहा था कि बच्चे के मन में अहंकार आने लगा है। उसके बाद पिता ने उससे कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। बच्चा अपनी मूर्ति उसी तरीके से बनाने लगा दोबारा से, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मूर्ति उतनी अच्छी नहीं बनी। कुछ ना कुछ कमियां उसमें निकलती, उसकी प्रसिद्धता कम होने लगी, उतनी अच्छे दामों में नहीं बिकने लगी, कुछ ना कुछ गिरावट आनी शुरू हो गई। फिर एक दिन बच्चे ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी मूर्तियाँ कम दामों में बिकने लगी और उनमें ऐसी गलतियाँ मैं करने लगा हूँ। फिर उसको ध्यान आया कि जब मेरे पिता मुझे बताते थे कुछ गलतियाँ उसमें हो रही हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे करने हैं, तो मैं करता था और मेरी मूर्तियाँ अच्छी बनती थी। वह दोबारा अपने पिता के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी और उनसे पूछा कि पिताजी, ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ है जिससे कि मेरी मूर्ति उतनी अच्छी नहीं बनने लगी है। उसके पिता ने बताया कि कभी भी अगर आपको कोई सुझाव देता है, आपकी गलतियों से आपको रूबरू कराता है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो नेक्स्ट कोई भी चीज़ है, या तो आपका काम है, आपकी मूर्ति है, आपका लक्ष्य है, वो अच्छा बने। तो ये चीज़ उस बच्चे ने एक्सेप्ट करी और एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा से वह पिता उसको उसकी गलतियाँ बताने लगा और उसके बारे में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उस मूर्ति के अंदर वह बताने लगा और उसकी मूर्तियाँ दोबारा से अच्छी बनने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखे हैं ये आप ज़रूर बताएंगे और ये कहानी हम सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि अहंकार हमेशा गिरावट लाता है और हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो भी अगर हमें फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को अप्लाई करना चाहिए और अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, हम आशा करते हैं इस स्टोरी के माध्यम से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे और आप भी देश हित में कुछ ऐसा कदम बढ़ाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नई सोच के साथ। जय हिंद।